हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल सी प्रोग्राम देखेंगे। शॉर्ट किसी भी एरे को कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग बबल शॉर्ट। यानी कि हमारा एरे कुछ ऐसा है। अभी एरे मतलब आपको पता ही होगा, आई होप। ये एरे हमारा अभी कुछ ऐसा है, लगी अनसॉर्टेड है। पर हम जो हम बबल शॉर्ट अपना ये जो कोड लगाएंगे तो हमारा एरे ये जो अनसॉर्टेड है वो शॉर्टेड हो जाएगा। यानी वो सब एक जो सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद सबसे जो बड़ा होगा लास्ट में आएगा। ये हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं। चलिए आपको कोड समझाता हूँ मैं पूरा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। मैं कितने साइज़ का हमारा एरे होगा, ये हम कितने एलिमेंट्स होंगे उस एरे में, ये हम ले रहे हैं। अब हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे n नाम का, जिसने हम इनपुट्स लिए। अब यहाँ से हम एंटर द, ये तो बड़ा कर देता हूँ आपके लिए आसानी होगा, छोटा। ये देखिए, यहाँ हम यूज़र से एक करके एलिमेंट्स को अपने ले रहे हैं। यानी कि 0 इंडेक्स पे जो हमारा यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 2 ले रहे हैं, 1 इंडेक्स पे 5 ले रहे हैं, 2 इंडेक्स पे 8 ले रहे हैं। ऐसे करते हैं अपने इंडेक्स पे, ये इससे हम लोग इनपुट ले रहे हैं। कंटिन्यूसली हम लोग का ये एरे इनपुट ले रहा है प्रोग्राम। मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारा यहाँ स्टार्ट होता है बबल शॉर्ट। अब बबल शॉर्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग स्वैप करते हैं कोई भी दो नंबर्स को। यानी कि अगर जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था स्वैपिंग, उसी कोड का हेल्प करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 2 और 5 पहले हम कंपेयर करते हैं कि 2 5 से बड़ा है नहीं, तो ये यहीं पे रहेंगे दोनों। क्या उसके बाद ऐसे करते फिर ये नेक्स्ट लूप में जाएगा। अब हम 5 से क्या 5 8 से बड़ा है, नहीं, तो फिर हम अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे। फिर क्या 8 7 से बड़ा ये छोटा है, 8 7 से बड़ा है, तो हाँ, तो 8 7 से बड़ा है, तो फिर ये दोनों स्वैप हो जाएगा। स्वैप होकर 7 इस तरफ आ जाएगा और 8 इस तरफ राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ऐसे अब ऐसे करते हैं। फिर हम नेक्स्ट लूप में आएंगे, फिर हमें अभी ये शॉर्ट करेंगे। क्या अब हमारा 8 इधर आ जाएगा, तो 8 क्या 71 से बड़ा है नहीं, तो उसे दोनों यहीं पर रहेगा। अब उसके बाद 71 चेक होगा, 71 6 से बड़ा है नहीं, तो 71 राइट साइड में आ जाएगा, 6 लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर चेक होगा, फिर 71 3 के साथ कंपेयर करेगा। 71 क्या 3 से बड़ा है नहीं, 3 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 74 राइट साइड में। और आखिरी जाके कुछ एरे आपको ऐसा दिखेगा जो हम यहाँ देख सकते हैं 2 3 5 6 7 8 71। और ये हमारा कोड। अब चलिए कोड को समझते हैं। ये आई का हमारा यहाँ क्या काम है। आई हमारा वो हर एक स्टेप्स को बदलता है, मतलब कि इटरेशन होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने 2 और 5 को कम किया, अब हम 5 और 8 को कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो ये अब हम ये फर्स्ट इंडेक्स को सेकेंड इंडेक्स और नेक्स्ट जो हमारा थर्ड में होगा तो हम इससे सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, और फोर्थ में होगा तो हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे। ये ऐसा करके तो स्टेप्स बढ़ाता है। ये हमारा मेन यहाँ इस जे हम लोग को यहाँ पे, और स्वैपिंग जो कर रहे हैं हम लोग जे की मदद से कर रहे हैं लूप के यहाँ पे। जो यहाँ पे जे का है, ये दोनों n-1 और n-i तक चलेगा। ये दोनों ये इजी है ये आपको। और यहाँ पे एरे, अगर क्या मेरा यही क्या मैं ए का 0, अभी 0 में जे का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो एरे 0। और यहाँ पे अगर 0 + 1 कितना होता है 1, तो अभी हम लोग का करंट में क्या है 0 में है 2 और 5 में क्या है 5। क्या 2 5 से बड़ा है नहीं, तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये लूप बाहर आ जाएगा। अब इसका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जे का वैल्यू 1 हो जाएगा और आई का वैल्यू दोनों का 1 हो जाएगा। अब होगा, अब जे का वैल्यू 1 है करेक्ट। अब एरे 1 और एरे 1 + 2 5 और 8 कंपेयर होगा। क्या 5 में 8 5 बड़ा है 8 से नहीं, तो फिर ये वापस नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम लेंगे एक और ऐसे बढ़ाएंगे। अब आएगा यहाँ पे 2, क्या 2 बड़ा है 2 + 1 3, यानी कि एरे 3 का वैल्यू में क्या है अभी 7। क्या 8 बड़ा है 7 से, हाँ ये बड़ा है, तो अब हम दोनों को स्वैप कर देंगे। यानी कि टेम्प नाम में वैल्यू में हम 8 को स्टोर करेंगे, और अभी 8 हमारा करंट में इसमें स्टोर हो गया 8, और इसमें एरे जे में हम 7 को डाल देंगे। 7 का वैल्यू जो था हमारा 7, और इसमें हम अभी वापस 8 का वैल्यू डाल लेंगे। दोनों स्वैप हो चुका है। स्वैप हो गया हमारा ये ऐसे ही।
ऐसे करके हम 71, 66 और 3 को कंपेयर करेंगे, और आखिरी में जाकर जब हम लोग एरे शॉर्ट हो जाएगा तो हम वापस उस एरे को, अब हमारा एरे शॉर्टेड हो गया है तो हम शॉर्टेड एरे को वापस प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा शॉर्ट एरे हम लिख के यहाँ पे उसको फॉर लूप एक और चलाएंगे, और यहाँ पे हमने स्कैन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे प्रिंट अप करके आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा कोड सही है भी कि नहीं। ये बहुत ईजी है, आप लोग इसमें ज़रा आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। आगे है कि जब हाई लेवल से जब आप शॉर्टिंग करिएगा तो आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ साइज़ कितना रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमको वेरिएबल चाहिए, मैं 7 चाहिए। चलिए सबसे पहले हम 2 का इनपुट लेते हैं, 2, उसके बाद हम 5 का इनपुट लिए, उसके बाद हम 8 का इनपुट लिए, उसके बाद हम 7 का इनपुट लिए, उसके बाद हम 71 का इनपुट लिए, उसके बाद हम 6 को इनपुट लिए, उसके बाद हम 3 का इनपुट लिए। देखिए हमारा एरे शॉर्टेड हो गया, देखिए ऐसे दिख रहा है हमारा सेम शॉर्टेड एरे 2 3 5 6 7 8 71। देखिए यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हमने आपको अगर समझ नहीं आया, मैं आपको दिखा यहाँ पे, ये आपको फिर से हमने जो इनपुट लिया आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये तो हमने शॉर्टेड एरे को क्लिक किया, हम ये कॉपी किया और ये बबल शॉट के एक स्टेप पे लिखी, यहाँ जहाँ हम यहाँ पे इसको मैं कर दिया। अब एक नेक्स्ट लाइन से यहाँ से प्रिंट कर एक बैक स्लैश, हाँ ये बैक स्लैश एन दे देता है, एक बैक स्लैश की स्मॉल होगा तो ये F11 कंपाइल। अब आपको फिर से करके दिखाता हूँ, समझ नहीं आया हो तो। चलिए 2 को इनपुट लिए, पहले हम कितना एलिमेंट्स हमारा 7, एंटर। 2 को लिया आ गया, 5 को लिया आ गया, 8 को लिया आ गया, 7 को लिया आ गया, 71 को लिया ये भी हो गया, 6 ओके, अब 3 ये हो गया। देखिए अच्छा ये हमने ये शॉर्टेड एरे यहाँ 2 बार प्रिंट हो गया, ये गलत, ये आपको ये ओरिजिनल लिखना चाहिए था, हमने यहाँ पे कॉपी को मैं यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ा। ओरिजिनल ये हो गया हमारा, वापस F11 7 ये देखिए हमारा ओरिजिनल एरे ये था, शॉर्ट करने के बाद हमने ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा ये कोड, और ये बहुत इजी कोड है। आई होप थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया होगा, पर मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। थैंक यू।